स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आइए हम आज वचनों में चलते हैं। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ अच्छी और बड़ी अद्भुत बातें करना चाहता है अपने पवित्र वचनों के द्वारा। स्वयं वचनों में चलते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 वचन, साम्स चैप्टर 23 वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हमारे संग रहिए और प्रभु आप हमसे आज बातें कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम फिर से एक बार वचन की तरफ चलते हैं। जी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इसका मतलब ये है प्रियजनों, आज ये संसार के ज्यादातर लोग जो है किसी न किसी तकलीफ या पीड़ा में फंसे हुए हैं। हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो बड़ा परेशान हुआ है। और कुछ लोग यहाँ तक ये प्रश्न करते कि परमेश्वर है क्या, हमारा तारणहार कहाँ है ना। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या तकलीफ में आप अकेले हैं? ऐसी तकलीफ जो आपके और मेरे जीवन में है, उस तकलीफ में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपकी चिंता क्या होगी? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया है और जो साहूकार है या बैंक वाले हैं या पथपेड़ी वाले हैं, इनके लोग आकर सता रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, घर के अंदर आकर बैठे हुए हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें, कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं भाग जाएं, और तरह तरह के उनके दिमाग में विचार आते हैं। रात रात भर नींद नहीं आती है। बेटी की शादी है, घर के अंदर घर टूटा हुआ है, उसे रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है। पत्नी की बीमारी है या पति की बीमारी है या माँ बाप की बीमारी है। ये तरह तरह की तकलीफ के अंदर लोग हैं। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रियजनों, वे लोग जिंदगी की किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजरे, उनको पता है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियजनों, हमें दिखाई नहीं देता है, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आप महसूस करें या ना करें, परमेश्वर जो वादा करता है वो पूरा करता है। वो आधा अधूरा वादे का परमेश्वर नहीं है, पूरा वादे का परमेश्वर है। और उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा, अब मैं झेल नहीं पाऊंगा, इस तकलीफ के ऊपर मैं कैसे बाहर रहा हूं, इस तकलीफ में से मैं कैसे बाहर रहा हूं। जब ऐसी अवस्था होगी, ये आप सुन रहे हैं शैतान का कि आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन याद रखिए, जब आप इस दुनिया में जी रहे हैं तो आपको तकलीफें आएंगी। प्रभु कहता है आएंगी, लेकिन प्रभु कहता है कि धड़स बांधो, है ना। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय उसका 2 वचन, इस आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2। जी। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। यदि तू आग में चले, तुझे आँच नहीं लगेगी। इसका मतलब आपको आग में नहीं चलना है, इसका मतलब आपको नदी में डूबकर नहीं जाना है। प्रियजन, इसका मतलब यह है कि जीवन की परेशानियों में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है।
प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो कृपालु है, परमेश्वर जो विलंब को करता है, वो आपके साथ में है। जिंदगी के हर बातों में वो आपके साथ है, मेरे साथ है, हमारे साथ है, क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस यहां तक आ गया है, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। ये शैतान का षड्यंत्र है, ये ट्रैप है शैतान का, आपको और मुझे फंसाने के लिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रियजनों, हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आपको तकलीफें आएंगी, है ना। दो घर के बारे में बताया है, एक चट्टान पे बंधा था, एक रेत पे बांधा था, और क्या हुआ, आंधी आई, मेघ बरसा, और जो रेत पे बांधा था वो गिर गया, और जो चट्टान पे बांधा था कुछ नहीं हुआ। मेघ बरसा, आंधी आई, तूफान आया, बहुत कुछ आया, ठंडी आई, गर्मी आई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, पर उस घर को कुछ नहीं हुआ। तो आपके और मेरे ऊपर प्रियजनों मुसीबत किसके ऊपर आता है? मुसीबत किसके ऊपर आता है? जो लड़ाई में लड़ता है वो घायल होता है, जो लड़ाई लड़ता है वो घायल होता है, पर जो लड़ाई नहीं लड़ता है, चुपके से बैठा रहता है, वो किसी काम का नहीं है। आज आपको और मुझे परमेश्वर लड़ने के लिए कहता है, और प्रभु ने कहा है, यदि आप देखेंगे, मूसा नबी ने जब लोगों को बाहर लेकर आया मिस्र देश से, तो वहां पर दरिया है और यहाँ पर फिरौन राजा बीच में ये है, अटके हुए हैं, लेकिन इनका ध्यान वहां पर नहीं है। जब प्रभु उनके साथ में दिन में मेघस्तंभ और रात में अग्निस्तंभ बनकर उनके साथ था, उनका ध्यान वहां पर नहीं है, उनका ध्यान इधर फिरौन राजा की सेना है, ये मारने वाले हैं, आगे दरिया है, डूबना है, अब करें क्या? परमेश्वर उनके साथ था, और प्रभु ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मेरे उद्धार का काम तुम देखोगे। और दरिया का दो भाग हो गया। परमेश्वर ने उनको सूखे जमीन पर चलाया। वो सूखे जमीन पर चलने के बाद भी उनमें से कई लोगों के अंदर डर रहा होगा कि पानी इधर है, पानी इधर है, ये कभी भी आ सकता है, ये कभी भी हमको डुबा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं डुबाया, उनके शत्रुओं को डुबाया। आज प्रियजनों, आपको और मुझे जो लोग फंसा रहे हैं वो लोग डूबने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर के वचनों में लिखा है, प्रभु ने अब्राहम से कहा है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। इसका मतलब यह है प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु जी ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब जो यीशु मसीह के साथ में है, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर ने उनको जय दे दिया है। धाड़स बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, और उस जयवन से भी बढ़कर जिंदगी प्रभु ने आपको और मुझे दी है। तो प्रियजनों, आखिरी एक वचन लेकर हम खत्म करते हैं, और आखिरी वचन है भजन संहिता 16 अध्याय 11 वचन, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि आपको इतनी सारी समस्याएं हैं, आप आनंदित कैसे रहते हैं? मैं बस यही कहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, वो आनंद की भरपूरी परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। आज आप तरह तरह के तकलीफ में हैं, घर टूटा हुआ है, परिवार टूटा हुआ है, रिश्ते टूटे हुए हैं, प्रभु यीशु ठीक करना चाहता है। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, प्रभु यीशु वहां से आपको निकालना चाहता है। आइए उस यीशु मसीह के पास। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, वो भी बहुत ताकत का जीवन। वो जीवन यीशु मसीह आज आपको देना चाहते हैं। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी, ये जो भाई बहने, जो बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, प्रभु जी, इन सभी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, इनके जीवन में तरह तरह की तकलीफें हैं, परेशानी है, पीड़ा है, कौन बचाएगा? प्रभु जी, आज अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर
इन सभी को छू ले प्रभु जी। ये जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं प्रभु, अंदर प्रभु जी बहुत दुख भरा हुआ है, आज इन्हें छुटकारा प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में पिता इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन।